जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी जो महामारी का ये जो समय है, इसमें कई लोग, कई बिजनेसमैन अभी इनका बिजनेस सही से चल नहीं रहा है और कई युवा जो बाहर काम करते थे, वो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी नौकरी छूट चुकी है। एक तो ये नौकरी छूटी है, इससे परेशानी, ऊपर से ये आर्थिक तंगी का जो अभी समय चल रहा है, कोई काम सही धंधा सही से चल नहीं रहा है, तो लोग बड़े परेशान हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कम पैसे में कुछ ऑप्शंस, कुछ काम करें, कुछ नया बिजनेस शुरू करें, ऐसा बिजनेस करें कि जिसे पार्ट टाइम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फुल टाइम की तरह भी, और कहीं उन्हें बाहर जाना ना पड़े, घर से ही वो अपना ये काम धंधा चालू करें और कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश पेट्स हेवन पर। तो दोस्तों, जो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये जो महामारी के जो वक्त है, इसमें कई युवा और कई लोगों के जो बिज़नेस चल रहे थे वो बिज़नेस अभी ठप पड़े हुए हैं। कई युवा बेरोज़गार हो गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह का भी ऐसा काम करें जिसमें कम पैसे भी लगे और अपने घर से वो बिज़नेस चला सके। और मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि क्या मैं बर्ड्स बिज़नेस कर सकता हूँ और क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो मैंने उनसे कहा था, ये प्रॉफिटेबल तो है, ये प्रॉफिटेबल है, आप इसे कर सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर की महिलाएं, आपके घर के बुज़ुर्ग और आपके घर के जो बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो भी इस काम को, अगर आप ना रहें तो इस काम को कर सकते हैं। भली बात है, जो महिलाएं चाहती हैं कि घर पर रह के कुछ दो पैसे अर्न करें। कुछ स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि माँ बाप से पैसे पॉकेट मनी ना लेकर हम खुद अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब करें और कुछ पैसे अर्न करें अपनी पॉकेट मनी के लिए। वो स्टूडेंट्स वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उनके पास कुछ पैसे हो तो छोटा मोटा ये जो बर्ड्स का सेटअप लगा ले और उसे ब्रीडिंग कराएं बर्ड्स को, और ब्रीडिंग्स जो उनसे बच्चे निकलेंगे उन्हें सेल आउट करके उससे पैसे वो अच्छा कमा सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बर्ड ब्रीडिंग कराकर अपना घर का खर्च चलाते हैं, उससे अच्छा खासा वो अर्न करते हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप सुनेंगे कि उन्होंने छोटा मोटा अपना ये शौक के तौर पर ये बर्ड बर्ड का जो काम शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शौक को बिजनेस के रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारा ऐसा आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने शुरुआत तो शौक के तौर पर किया था, फिर उसे पार्ट टाइम का तौर पर उन्होंने शुरू किया, और बाद में जब उन्हें प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने उसे अपना मेन बिजनेस बना लिया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें ये कोई बहुत इसमें बहुत सारे टेक्निकल कुछ ऐसे लगती है, नहीं। आप में अगर इच्छा शक्ति है, आप बर्ड्स को या पेट्स को पसंद करते हैं, तो ये इजी वे से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगता नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप जब आप बर्ड बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें इन करनी चाहिए, मैं आपको वो बताता चलता हूँ। पहले तो बर्ड बिजनेस जब आप शुरू करना चाहते हैं तो किस किस बर्ड से शुरू करें। देखिए, ऐसा है कि 99% जो लोग हैं जिन्होंने बर्ड्स बिजनेस या बर्ड का शौक़ शुरू किया था, उन्होंने बजरी से शुरुआत किया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बजरी में आप जो कॉमन बजरीज होते हैं, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको उसमें एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके जो म्यूटेशंस हैं, जो हाई म्यूटेशंस हैं, थोड़ी सी कॉस्टली बर्ड्स आते हैं, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी जो बर्ड्स है जो बजरी के पास बहुत लोग पसंद करते हैं, उसे लव बर्ड्स कहते हैं। लव बर्ड्स में भी आपको जो
सबसे कॉमन लव बर्ड्स होते हैं, जैसे पीच फेस रोजी कोलिक आप हम कहते हैं। पीच फेस में आपका जो बर्ड्स है वो आप यूज़ करें। यूज़ क्या मतलब उसे पाल सकते हैं, उसका ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दाम वो होते नहीं हैं और वो इजी से वो ब्रीड करते हैं। वो अच्छी खासी मतलब 4-5-6 मतलब वो अंडे देते हैं, 5-6 अंडे देंगे, उसमें 4-5 बच्चे वो निकाल ही लेती हैं। बहुत अच्छी माँ होती हैं वो। और जो कॉमन्स बजरीज होते हैं, कॉमन्स आपके लवर्ड्स होते हैं। कुछ लोग आपको कॉकटेल पालना पसंद करते हैं, कुछ कॉकटेल की फार्मिंग करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी बर्ड पालते हो उसकी अगर वाइल्ड टाइप की जो उसके बर्ड आप पालते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसमें। वो स्ट्रांग होते हैं, आपको इजी से वो ब्रीड करते हैं। चौथा बर्ड जो लोग ज़्यादा पालना पसंद करते हैं वो है जावा। जावा में भी आप वही आप जो वाइल्ड टाइप के बर्ड हैं, जावा में जो वाइल्ड है आपको ग्रे जावा, आप उसे पालें। उसमें अगर आपको नॉलेज आ गया तो आप उसके जो म्यूटेशंस वाइट है और सिल्वर है वो सबको पाल सकते हैं। पांचवा जो बर्ड है वो है फिंच। प्रेफर बहुत पसंद करते हैं वो है आपका फिंचेस। फिंचेस में भी आप वही नॉर्मल फिंचेस जो है आपका आप वो पालें। उसके बाद आपको उसमें जो नॉलेज आ जाए, कुछ आप नॉलेज गेन कर लें तो तब आप इसके जो म्यूटेशंस हैं, बहुत सारे फिंचेस में तो बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, आप उन म्यूटेशंस को आप पाल सकते हैं। फिंचेस में तो बहुत सारी म्यूटेशंस है, आप उस म्यूटेशंस में धीरे धीरे आप अपना अनुभव जब आपका हो जाए तो आप वो सब फिंचेस आप पालें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको तो जो कॉमन बर्ड्स हैं आपको उसे पालना चाहिए, और धीरे धीरे जब आपका अनुभव बढ़ जाए तो आप उसके जो म्यूटेशंस है, हायर म्यूटेशन जो ज़्यादा महंगी म्यूटेशंस बर्ड्स हैं, आप उसे पाल सकते हैं। और ये जो कॉमन जो वाइल्ड टाइप के बर्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बर्ड्स होते हैं, वो अच्छा खासा ब्रीड करते हैं। और स्टार्टिंग में जो छोटे बर्ड्स आप जब लेंगे, छोटे बर्ड्स कहने का मतलब है छोटे पैरट्स हैं, फिंचेस हैं, लव बर्ड्स हैं, ये छोटे आपके बर्ड्स हुए। और जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो जैसे मकाओ हुआ, ग्रे पैरट हो गया, आपको बहुत सारे और बर्ड्स हैं। वो क्या है, वो ज़्यादा टाइम लेंगे आपको ब्रीड करने के, उतना पेशेंस आदमी के पास होता नहीं है। इसलिए छोटे जो बर्ड्स हैं, बजरीज हैं, लव बर्ड्स हैं, जावा है, फिंचेस है, कॉकटेल्स, ये जल्दी ब्रीड कर देते हैं। इवन कॉकटेल छोड़कर आपको ज़्यादा ये लव बर्ड्स है, फिंचेस है, बच्चे जल्दी ब्रीड करते हैं और बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं। इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग आप करें तो छोटे बर्ड से करें, बड़े बर्ड से ना करें। तो बर्ड बिजनेस में दो काम ऐसे हैं जो उसके बेनिफिट को कम कर देते हैं। वो दो कौन से कारक हैं? पहला तो इसका जो फूड मैनेजमेंट है वो, और दूसरा इसके जो मेडिसिन और पर जो खर्च होते हैं, इसके मल्टीविटामिन्स में जो खर्च होते हैं, उसको अगर हम मैनेज कर लें, उसके कॉस्ट को अगर हम कम कर लेते हैं, तो आपका जो बेनिफिट है, बर्ड से आने वाला इनकम है, उसमें 20 से 30% आपका बेसी हो सकता है। दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेंथी हो गया, तो मैं इस टॉपिक पर अगली बार बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर